सिर्फ एक ही लाइन ऐड करूंगा कि आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। ऐसे ऐश ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐश ने बोला है। तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। उन्होंने ये भी बोला कि जो एम्प्लॉइज है, स्टाफ है, उनको पता नहीं होगा डेटा सेंटर का लोकेशन और या होस्टिंग कहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। और उन्होंने ये भी बोला ये हैदराबाद और दुबई में नहीं है, हैदराबाद और दुबई में नहीं है। अभी ये डेटा सेंटर का बेनिफिट क्या होगा, जब ये डेटा सेंटर से होगा क्या? पहली चीज उन्होंने बोली कि वो ओ मेल और ओ कनेक्ट आएगा और वो कमर्शियली हम ला सकते हैं। कमर्शियली यानी क्या कि पूरे वर्ल्ड को हम ऑफर कर सकते हैं। तो डेटा सेंटर आएगा इमीडिएटली या उसके बाद ओ मेल और ओ कनेक्ट आएगा और वो कमर्शियली हम बेच सकेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो नेक्स्ट महीना स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ होने वाला है। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी डिसाइड की है और या स्ट्रैटेजी फॉलो अप कर रहे हैं, जहां वो फॉलो अप करने से हम जो डेटा सेंटर का मार्केट है वो कैप्चर करेंगे बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। और ये बहुत बहुत ह्यूज स्टेटमेंट है। आई नो बहुत से लोगों को डेटा सेंटर एक नई चीज है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आप डेटा सेंटर का मार्केट कैप्चर कर रहे हैं तो आप इसका इनकम जो आएगा वो कहाँ पे आने वाला है, वो कंपनी पे आने वाला है और आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। लाइक तो बहुत बहुत बड़ा है। दूसरे शब्दों में मैं नहीं बता सकता, सिंपल है कि बहुत बड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है ग्रेट डील फॉर फाउंडर्स। जो वर्जीनिया में लास्ट मंडे, कल का नहीं उसके पहले वाला मंडे, जो उन्होंने राउंड टेबल पे आए थे तभी वो वर्जीनिया में थे। और तभी उनके जो मीटिंग्स थे उनको बहुत बार बोला गया कि आप इतना कुछ बना रहे हैं, लेकिन आपने फाउंडरशिप जो थी वो सिर्फ 90 ये बहुत वैल्यूबल है और आपने सिर्फ यानी मैंने बहुत ही सस्ते में दी है। तो वही इसलिए मैंने वो टॉपिक रखा है कि हम जो फाउंडर्स हैं उनको सबको एक ग्रेट डील मिली है $97 की। तो एंजॉय कीजिए वो। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला कि यूनिवर्सिटी के डीन्स अभी ऑन पैसिव ज्वाइन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के डीन्स यानी यूनिवर्सिटी के जो मेन हेड्स रहते हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि उनके कोर्सेज एकेडमी में आ सकते हैं। हो सकता है कि उनके प्रोफेशनल ये भी हमें सर्टिफिकेट्स भी डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है। नेक्स्ट 28 तारीख का इवेंट। 28 तारीख का इवेंट के बारे में जैसे उन्होंने बोला था कि वो पोस्टपोन हुआ था, उसके बदले में क्वेश्चन आया कि उसके बदले में कुछ इवेंट होने वाला है कि नहीं। तो उन्होंने वो बताया कि अभी तक कुछ प्लान नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर कुछ होता है तो वो डेफिनेटली आगे के जो अपडेट्स या जब भी जो वेबिनार्स होते हैं उसमें बताएंगे। मे बी रॉन का एक वेबिनार रहता है 360 जो रहता है जहाँ पे ऐश आते हैं, उसमें हो सकता है तो कुछ अपडेट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इवेंट। जून में एक इवेंट होने वाला है और ये इवेंट अमेरिका में नहीं होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली कनाडा में भी नहीं होने वाला है। और जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ऐश को कि स्पेसिफिकली आप ये इवेंट में चाहिए, क्योंकि ये इवेंट बहुत बड़ा है। तो कि ये लुकआउट पे रहिए, जून में इवेंट किसी को भी पता नहीं है कहाँ पे होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली बड़ा इवेंट होने वाला है। आप कुछ बोलना चाहोगे, कोई लीडर्स इसके बारे में, जून के इवेंट का बारे में? नहीं, बस होने दीजिए, डेट आने आने दीजिए। डेफिनेटली कनाडा में नहीं है, ऐसे पूछा था तो ऐसे बड़े मजाक में कहा कि यार, क्योंकि अमेरिका के ऊपर कनाडा है तो कनाडा स्पॉन्सर है बेसिकली, तो स्पॉन्सर के पास नहीं जा रही इवेंट। एंड तो साइड में समुद्र है दोनों तरफ, कनाडा के और यूएसए के, तो क्रॉस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, तो क्रॉस रिक्रूटिंग करनी पड़ेगी, वो कह रहे हैं बेसिकली। तो लेट्स सी के कहाँ पे होता है। डेफिनेटली अच्छा होगा, बड़ा होगा। तो अगर ऐश को वो लोग जी जैसे ऐसी तरह यहाँ पे ओपिनियन ले लो ना लोगों के। वो तो कहेंगे इंडिया आ जाओ, आप कहोगे हाँ इंडिया आ जाओ, ठीक है ना। तो क्या पता इंडिया में हो, ये भी कोई मतलब कुछ मालूम तो है नहीं ना अभी बेसिकली क्या कहाँ पे है। अगर आउटसाइड ऑफ यूएसए है, लेट्स सी कहाँ होता है। अगर बुला रहे हैं शायद हमारा स्टाफ आ जाए ना कि स्पेस में हो रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कहीं ऊपर ही स्पेस में हो रहा हो, वहां पे हम लोग जा ही ना पाए कभी। कुछ लोग 2-4 लोग वहां पे हो, वो बुला रहे हैं इसको कि वहां से कुछ करते हैं। मेरे हिसाब से स्पेस में नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो बॉस्टन में आए थे उसके अलावा भी हम और भी लोगों को बुलाएंगे। तो फिर मैं पक्का समझू अपना नीरज भी आ रहे हैं साथ में ना डॉक्टर। चलो आपको भी बुला लेंगे, बिल्कुल आप डिजर्व करते हो, आपको भी आना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट था कि उन्होंने मैंने एक एडवाइस दिया था, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला वो आपका नेटवर्क अपने यानी नेटवर्क कैसा होना चाहिए, कि उन्होंने बोला कि आपका नेटवर्क यानी आपकी नेटवर्क यानी अर्निंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, वो होती है आपके नेटवर्क के हिसाब से, यानी आप किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, और वो टॉप यानी जो 5 लोगों के साथ आप जो रेगुलरली उठते हैं बैठते हैं, उसके हिसाब से आपकी उसके हिसाब से आपका नेटवर्क होता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की सभी फाउंडर्स को कि start hanging around people that allow you to grow, यानी आप लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए जो लोगों को यानी बाकी लोगों को यानी उठा रहे हैं उनके नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो वो एब्सोल्युटली इसमें एक दो चीज हम और ऐड कर सकते हैं कि जैसे लास्ट भी वेबिनार में भी ऐश ने वही बताया था कि हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म है, हम अगर कुछ कर रहे हैं, हम आपको वॉच कर रहे हैं, आप अगर कहीं कमेंट भी कर रहे हो, आप हमारे पास मैकेनिज्म है, क्योंकि वो सारा कुछ आजकल पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के थ्रू। और कुछ टूल्स हैं बेसिकली जो ऑन पैसिव ने खुद ही डेवलप कर ली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जहां पे वो डिटेक्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं हम लोग फाउंडर या यूट्यूबर्स या जितने भी, कि यहाँ पे कौन ऑन पैसिव के साथ है, कौन हेटर्स हैं यहाँ पे, कौन हेट स्पीच कर रहा है यहाँ पे, कौन अच्छे तरीके से ऑन पैसिव को लेके चल रहा है आगे, किनके वेबिनार्स कैसे हैं। तो ये उसकी जो मेजरमेंट का टूल है ऑन पैसिव ने वो डेवलप कर लिया है खुद का, मतलब पहले नहीं था इस ऑनलाइन उस पे। तो वो बातें बेसिकली यही है कि आप कैसे उठते बैठते हो लोगों के साथ, क्या चीज सुनते हो, क्या देखते हो, क्या बोलते हो, वो सारी चीजें हम लोग मेजर कर रहे हैं बेसिकली ऑन पैसिव। ओके, तो ये टूल है बेसिकली, ये जो ऑन पैसिव ने डेवलप किया। तो यही टूल बेसिकली आपने देखा होगा कि एनडीए के सिग्नेचर अगर किसी के सही नहीं है तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए वो टूल काम कर रहा है कि ये सिग्नेचर एक्चुअल में सिग्नेचर है भी
या नहीं है। तो दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस लेवल पे इंड्यूस कर दिया गया है चीजों के बीच में कि हमने अपने अपने ही टूल्स बना लिए हैं विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसे ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो जो भी हम कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से करें। अब अगर हम हेट स्पीच कर रहे हैं हमारे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो वो प्लीज वो लोग भी देखिए, वो आपको डिटेक्ट कर लेगा सिस्टम कि आप फाउंडर हो तो हेट स्पीच कर रहे हो, आपकी वीडियो कैसी है, अच्छी है या हेट स्पीच वाली है या क्या है, आप ऑन पैसिव के, क्योंकि ये कंपनी बन रही है बेसिकली, ओके। तो कंपनी को पूरा पूरा राइट्स हैं ये सारी चीजें देखने के लिए। कंपनी की लीगल एक जो टीम है बेसिकली, तो वो है बेसिकली जो इसके पीछे सारा कुछ है, वो डाटा एनालिसिस करती हैं बेसिकली। सो डाटा इकट्ठा होता है, एनालिसिस होता है, उसमें मे बी कुछ चीजें कंपनी भी सीख रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं बेसिक। तो इसलिए वो एक पॉइंट है। मैं हम लोग अपने वेबिनार्स में आई थिंक जैसे हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा ध्यान से रहिए यहाँ पे एज ए फाउंडर। आप लोग वॉच हो रहे हो, आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो ये चीजों को ध्यान में रखिए। अगर आप कमेंट भी कर रहे हो, किस लेवल का कमेंट कर रहे हैं वहां तक भी बारीकी से वो चीज को डिटेक्ट किया जा रहा है, ओके। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है ना, बहुत बहुत एक बड़ी चीज है, बहुत बहुत कुछ डिटेक्ट कर लेती है। तो इससे बच पाना मुश्किल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ह्यूमन माइंड से तो बच जाता है आदमी की, शायद उसको कई बार टाइम नहीं लगता वो चीज पढ़ने के लिए, देखने के लिए, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1 सेकंड लगेगा वो चीज को डिटेक्ट करने के लिए कि ये वीडियो थी, इसमें क्या कंटेंट बोला गया, मेरे बोला क्या गया, लिखा क्या गया लोगों द्वारा, क्या किया गया, तो इस वीडियो के ऊपर कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो डिटेक्शन है बेसिकली। हमने क्या बोला वेबिनार्स में, ये अच्छा कुछ बोला है इन्होंने या क्या बोल रहे हैं, ये नॉनसेंस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आसान भी है, जो लोग हेट दूसरे उनके लिए बुरी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये मिक्स ऑफ है। तो इसलिए जब भी हम बैठे किसी से बात करनी है एज ए फाउंडर, तो वो उस लेवल पे करें हम लोग जाके, ताकि हमारी जो सोसाइटी है बेसिकली हम उसको भी अपलिफ्ट कर सकें, अपने आप को भी अपलिफ्ट कर सकें और अपनी कंपनी को भी अपलिफ्ट कर सकें। यस नीरज। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे जो उन्होंने नेटवर्क का बोला था और उन्होंने रेफरेंस दिया था कि अगर आपके 5 लोग हैं और अगर 5 के बदले में अगर आपके 50 लोग हैं जो आप 5-6 लोगों के साथ अगर उठते हैं बैठते हैं, तो आपका नेटवर्क कितना रहेगा। आई थिंक जस्सी जी ने वो जो एग्जाम्पल दिया था 5 लोग और 50, वो इसके रेफरेंस में था, इसके बारे में एज सर ने बोला था। नेक्स्ट आते हैं कि हमारी नई वेबसाइट हमारी ऑन पैसिव की आने वाली है फ्राइडे को, और उसके लिए एक नई लिंक होगी, तो बैक ऑफिस में देखते रहिए, आपकी नई लिंक आ जाएगी। बस, और लास्ट में यही बोलूंगा कि ऑन पैसिव का उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए, या ऑन पैसिव को स्पेसिफिकली उनको क्यों लग रहा है कि ऑन पैसिव सक्सेसफुल होगा, 2 चीजें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली। नंबर 1 टाइमिंग और टीम। तो मैंने एक्चुअली मैंने उनको पूछा था कि ये टाइमिंग यानी एग्जैक्टली आप थोड़ा इलैबोरेट करके बता सकते हैं कि टाइमिंग क्यों बराबर है, कि इकोनॉमी ओपन हो रही है या हमारा बिजनेस मॉडल अच्छा है या और कुछ। तो उन्होंने बोला कि टाइमिंग है क्योंकि हम जो यानी हमारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सॉल्यूशंस है, इंटरनेट सॉल्यूशंस है, और लोगों यानी इंटरनेट को बहुत जरूर है इसके लिए, तो इसलिए टाइमिंग परफेक्ट है। और टीम तो आपको मोहम्मद कमाल भी आए थे, और डेफिनेटली यहाँ पे हमने आई थिंक ये पॉइंट डिस्कस भी किया कि हमने हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर पे ही ज्यादा फोकस किया है, लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी है, और वो भी गेम चेंजर है। तो इसलिए बोला जाता है कि फाउंडर्स को अभी तक मे बी लेस देन 5% ही मालूम है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फ्यूचर है,
और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत ईगर हूँ कि अभी नेक्स्ट अपडेट्स कभी आएंगे। तो ओवर टू ऑल द लीडर्स।